मैं जिस कस्टमर की बात करता हूं वो दुनिया के सबसे बड़े कस्टमर है और वो कंपनी बिना हमसे फिजिकली मिले हुए, बिना कोई ऑफिस हुए हुए और एक सिर्फ पायलट का $150,000 हमको देती है। $150,000 1 करोड़ से ऊपर है। तो कितना ट्रस्ट है बिल्कुल इंडिया पे, इंडियन कंपनीज पे एंड सर्टनली इन द प्रोडक्ट दैट वी आर क्रिएटिंग एज अ सेल्स गुड, राइट? एक चीज देखी है मैंने कि अगर आप बहुत आईआईटी से हैं, आईआईएम से हैं, इंडिया में काम नहीं करना चाहते हैं ये लोग। ये डिग्रियां तो इंडिया से उठा रहे हैं, यस, लेकिन इनको बाहर, इनका मतलब इनकी मंजिल वहीं होती है। इनको अमेरिका जाना है, कैलिफोर्निया जाना है, सिंगापुर जाना है, जर्मनी जाना है। तो ये चीज, मतलब इस चीज पर आप क्या कहना चाहोगे? बिना किसी देश में ऑफिस हुए हमने 16 कंट्रीज में अपने प्रोजेक्ट्स डिप्लॉय किए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए है कि कहीं भी किसी भी कंट्री में इंडियन टेक्नोलॉजी की बहुत रिस्पेक्ट है। किसी को ये नहीं लगता है कि इंडिया में बैठ के कैसे करेंगे, क्योंकि सारे लोगों को पता है कि इंडिया इज अ लीडिंग पार्ट इन टेक्नोलॉजी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये मानेंगे कि आज टेक्नोलॉजी इतनी मैच्योर हो गई है कि आपको फिजिकल प्रेजेंस के बिना आप किसी भी देश में कहीं भी टेक्नोलॉजी डिप्लॉय कर सकते हैं लार्ज स्केल पे। नाउ इससे सबसे ज़्यादा फायदा इंडिया को है, बिकॉज सबसे बड़ा आईटी टैलेंट अगर पूरे वर्ल्ड में है, वन ऑफ द बिगेस्ट इफ आई मे से इज इन इंडिया, राइट, इन टर्म्स ऑफ एटलीस्ट शेयर नंबर, राइट? अब ये आप समझना, एक है कि आपने कोई प्रोडक्ट यहाँ से, किसी ने लैटिन अमेरिका में या मेक्सिको में किसी ने यहाँ से कोई प्रोडक्ट खरीदा, बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सा वो कस्टमर है। मैं जिस कस्टमर की बात करता हूँ वो दुनिया के सबसे बड़े कस्टमर है, चाहे वो कोको कोला है, चाहे वो पेप्सिको है, चाहे वो मार्स है। और वो कंपनी बिना हमसे फिजिकली मिले हुए, बिना कोई ऑफिस हुए हुए और एक सिर्फ पायलट का $150,000 हमको देती है। $150,000 1 करोड़ से ऊपर है, सिर्फ पायलट करने का, बिना किसी फिजिकल प्रेजेंस के अगर 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करती है तो कितना ट्रस्ट है बिल्कुल इंडिया पे, इंडियन कंपनीज पे एंड सर्टनली इन द प्रोडक्ट दैट वी आर क्रिएटिंग एज अ सेल्स गुड, राइट? क्योंकि आप ये समझिए, ये जितनी बड़ी कंपनियां हैं इनके पास सारे ऑप्शंस हैं। एंटायर वर्ल्ड, ऑल द बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज, वो उनके पास काम करने के लिए अवेलेबल हैं, उनके पास रिसोर्सेज हैं। बट अगर कोई यहाँ पे इंडिया में बैठ के कोई कंपनी अगर उनको इन्फ्लुएंस कर पा रही है इन्वेस्ट करने के लिए और प्रोडक्ट डिप्लॉय करती है और सक्सेसफुल करती है, तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि इंडिया कैसे एक टेक्नोलॉजी पावर हाउस बन रहा है और आगे आने वाले टाइम पे कितना बड़ा रेवोल्यूशन हो सकता है फ्रॉम टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू इटसेल्फ।